तो बच्चा हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। समझ में आया ना बच्चा लोग? तो क्यों बनता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? जब हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आता है बेटा? हाई टू लो। हाँ, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस कर रहे थे। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी लेवल से, कहां से बेटा? हाई एनर्जी लेवल से कहां पे आता है? लो एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसमें? N2 से। और N1 को किसको क्या बताता है बेटा? लो एनर्जी लेवल। लो एनर्जी लेवल। तो इसमें अलग अलग एनर्जी लेवल पे आ गए इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए अलग अलग सीरीज होता है बेटा। कौन कौन सा सीरीज होते हैं, याद आ रहा है कुछ? लाइमन, बाल्मर, पस्चर। हाँ, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफन, ब्रैकेट, हम्फ्री। पीफन या पीफुन भी बोलते हैं, हम्फ्री। यही था बेटा। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कब लाइमन कहलाएगा? जब मतलब कब सीरीज लाइमन कहेगा? व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स टू वन ऑर्बिट। बार्मर के लिए सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। यही था बेटा। इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा बच्चा? 2 टू इंफिनिटी, 3 टू इंफिनिटी, 4 टू इंफिनिटी, 5 टू इंफिनिटी, 6 टू इंफिनिटी, 7 टू इंफिनिटी। क्लियर है? यस। याद रखना, इसमें एक चीज, एरिया ऑफ रीजन मतलब रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम पूछता है, तो ये विजिबल रीजन में मिलता है, ठीक है ना बेटा? बाल्मर को हम लोग देख सकते हैं, फर्स्ट वाला यूवी, और बाकी की ये लास्ट वाले जो हैं IR, ठीक है ना, इंफ्रारेड। अल्ट्रावायलेट रीजन में जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, विजिबल रीजन में मतलब इसके अंदर के कलर को हम देख सकते हैं। और लास्ट वाला कौन सा बेटा? इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड वाले रीजन के भी लाइट को हम नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखें कौन से रीजन के लाइट को बस ऑब्जर्व कर सकती है बच्चा? विबग्योर। विबग्योर वाला। और विबग्योर कौन से रीजन में आता है? विजिबल रीजन में। ठीक है ना बेटा? इसलिए इसका नाम भी विजिबल पड़ा दिखाई देता है। बाकी यूवी रेस को हम लोग देख सकते हैं क्या? नहीं ना। तो लाइमन यूवी रेस में मिलता है। इंफ्रारेड में IR रीजन में पासन, ब्रैकेट, पीफन, हम्फ्री। ये भी याद रखना बेटा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो। अब मैंने कल हिंट बताया था, N1 तो आपको पता चल जाएगा, बोल देगा लाइमन बोल दिया तो N1 फिक्स है बेटा, ठीक है ना? बाद में बोल दिया तो फिक्स, पासन है तो 3, ब्रैकेट है तो 4, पीफन है तो 5, और हम्फ्री है तो 6। बट N2 के लिए कोड वर्ड यूज करता है। क्या वर्ड यूज होता है बेटा? अल्फा लाइन, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा लाइन मतलब फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ठीक है ना? लाइन पे लाइन, बहुत सारे लाइन है ना बच्चा लोग। तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा यहाँ पे N2? क्या ट्रिक था बेटा? N1 plus 1, N1 plus 1, N1 N1 plus 2, 1 plus 2 2, plus 3 plus 3, 1 plus 3, 4, 1 plus 4. ठीक है बच्चा लोग? Yes sir. एक फॉर्मूला बेटा, वेव नंबर, फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? आ रहा है। एक छोटा सा फॉर्मूला नोट करना, वेव नंबर। क्या है वेव नंबर का सिंबल बेटा? न्यू बार, ठीक है ना? मतलब 1/λ। वेव नंबर को बोलते हैं ना बेटा 1/λ। यहाँ होता है RH
इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो कुछ चीजें बिल्कुल नहीं दिख रही होंगी आप लोगों को। क्या क्या चीजें नहीं दिख रही बेटा? क्या क्या चीजें नहीं दिख मतलब नहीं मतलब नई दिख रही है एकदम? RH आर एच, उसको सबसे लास्ट नोट कर लो। तो लेमडा क्या है बेटा? वेवलेंथ। जेड क्या है? Atomic number. एटॉम नंबर। n1 क्या है? लो Energy एनर्जी level. लेवल। जो लाइमन के लिए 1 होगा, बर्मा के लिए 2, पासन के लिए 3, बेकट के लिए 4, पिफंड के लिए 5, हम्फ्री के लिए 6। ठीक है, और ये क्या होगा? हाई High एनर्जी energy level. लेवल। माइक म्यूट कर लो बच्चा कोई। अब बात आता है आर एच। इसको बोला जाता है रिडबर्ग कांस्टेंट। वैल्यू होता है 109, 9 को उल्टा कर दो तो हो जाएगा 678 अप्रॉक्स। ठीक है ना बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना? छापो जल्दी से। सर सर वो 1/लेमड़ा लेमड़ा इक्वल टू आर के नीचे क्या है? एच एच। बेटा, आर एच है। आर एच को क्या बोलते हैं बेटा? रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या? यहाँ पे पूरा नोट वाला हेडिंग था ना बेटा? नोट के अंदर ही ये वैल्यू ऑफ एन नोट के अंदर बताया होगा। इसको भी नोट के अंदर नोट कर लेना। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू भूलोगे तो नहीं ना? याद करना पड़ेगा बच्चा। छाप लिए? यस सर। तो नोट के अंदर शायद कौन सा सेकंड या थर्ड नंबर का होगा। मान लेते हैं थर्ड है तो ये सेकंड है, तो थर्ड नंबर में नोट में और ऑर्डर ऑफ फॉर एनी सीरीज। ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ फॉर एनी सीरीज। ठीक है ना बेटा?
वेवलेंथ अल्फा, बीटा लाइन, गामा लाइन, डेल्टा लाइन, इंफिनिटी। किसका वेवलेंथ ज्यादा होगा बच्चा लोग? Infinity. इंफिनिटी। तो चीजें हैं, रटना नहीं है, सोचो। कल के क्लास में मैंने एक बताया था स्ट्रक्चर टाइप का कुछ बनाकर, अगर याद है तो, लाइमन बार्मर पास्सन। पहले प्लांक्स बाबा को याद करते हैं। बाबा प्लांक क्या कहते हैं बेटा? प्लांक्स तो भी पढ़े हो ना, प्लांक बाबा क्या कहते हैं? ओहो, भूल गया। प्लांक्स बाबा क्या कहते हैं जी? जो पढ़ाया गया केमिस्ट्री में उसको एक दिन भूलना है, यही कहते हैं ना? क्योंकि भूलना स्टूडेंट का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको तुमसे कोई नहीं छीन सकता। ऐसे कुछ बोल के कहते क्या प्लांक बाबा? क्या है बेटा प्लांक थ्योरी? A ray of light is made up of small particles. और उस लाइट का एनर्जी क्या होता है बच्चा, ये बताता हूँ हमको। Photons. प्लांक्स, ओहो फोटॉन्स। बेटा कोई Quanta. रिलेशन है एनर्जी और वेवलेंथ के, ये पूछ रहा हूँ। Sir, energy इक्वल टू एच न्यू, सब बता दोगे बच्चा, ए टू। frequency of light. हाँ मतलब सब बता दोगे, मतलब थ्योरी बता दोगे। कई लोग तो डेट भी बता देंगे, सर इस डेट को। कई लोग तो बोलेंगे सर इस दिन को इतना समय में किया था, इन्होंने ये थ्योरी दिया था। कई लोग गूगल करके यही बता देंगे, लेकिन ये मत बताना कि ए इक्वल टू एच नहीं होता है। और कई लोग तो मालूम ही नहीं है। क्या आप ये प्लांक थ्योरी कब पढ़ लिए थे सर? ऐसा होगा कई लोग का। ये भी केमिस्ट्री में था, ऐसा वाला हिसाब किताब हो रहा है। तो वेवलेंथ के बीच का रिलेशन क्या है? क्या है रिलेशन? बोलो। Inversely proportional. Inversely proportional. देख के बताओ। अगर ये बढ़ेगा, एनर्जी हाई होगा तो वेवलेंथ क्या होगा भाई? कम। हो जाएगा। एनर्जी बड़ा होगा तो वेवलेंथ कम होगा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट रिलेशन में है ना भाई। तो अब शायद दिमाग की बत्ती जले कि मिंटोस खाए हो चॉकलेट, उस तरह का नहीं है तो मिंटोस मार्केट से मंगा लो, दिमाग की बत्ती शायद जल जाए। और फिर भी ना जले तो जाके किचन में गैस ऑन करना, उसके ऊपर सर रखना, सर बोले दिमाग, ठीक है? सर वीडियो हाँ, फ्रीज तो हो रहा है बच्चा, बार बार। वीडियो फ्रीज हो रहा है बार बार। फ्रीज हो रहा है वीडियो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, सबको वीडियो फ्रीज हो रहा है। Yes sir. Yes, sir. बीच में अटक जा रहा है। Sir. तो इसको तो हम समझ, तो कुछ लोग नहीं सुन पाएंगे। तो बाबा प्लांक्स कहते हैं इक्वल टू एच नहीं होता है, नहीं इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा, मतलब ई और लेमडा के बीच जो रिलेशन है एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना? एनर्जी ज्यादा तो लेमडा कम, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो बेटा ये है इन्फिनिटी वाला, ठीक है ना? और ये है ये। तो बताओ एनर्जी किसका ज्यादा होगा? अल्फा लाइन का एनर्जी ज्यादा होगा या इन्फिनिटी वाला ज्यादा होगा? Infinity वाले का। सर इन्फिनिटी वाला। Infinity. Infinity. और एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ का होगा जी? कम। कम होगा। तो कौन सा वेवलेंथ ज्यादा होगा सबसे? Alpha. Alpha. अल्फा वाला। तो कुछ देर पहले तुम लोग क्या बोल रहे थे सर? इन्फिनिटी वाला। तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कहो तो क्लास से बाहर भगा दिया जाए, क्या करे बताओ तुम लोग के साथ? ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ फॉर एनी सीरीज, किसी भी सीरीज में अल्फा लाइन का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना बच्चा लोग? तो क्वेश्चन में कभी कभी ये टर्म्स यूज करता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लोवेस्ट वेवलेंथ, मतलब इंफिनिटी, एंड
हाईएस्ट वेवलेंथ मतलब क्या है बच्चा, अल्फा वाला। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लोवेस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज? क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, या इसी को क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉन इसमें 2 से 1 पे, इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है बेटा, 3 to 1, इलेक्ट्रॉन 4 to 1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बेटा, डैश करके लिख लेते हैं, इंफिनिटी टू 1। तो ये था ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। वैसे ऑर्डर ऑफ एनर्जी नोट करवा दिया क्या बेटा, ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी? बेटा ऑर्डर ऑफ एनर्जी भी नोट करवा दिए क्या हमने? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए एक बार और नोट करवा देते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, हाइड्रोजन में नहीं करवाऊंगा। तो अल्फा ट्रांजिशन, बीटा ट्रांजिशन, गामा लाइन ट्रांजिशन, डेल्टा, और लास्ट में इंफिनिटी। अब बताओ कौन सा एनर्जी ज्यादा होगा? infinity, Infinity. इंफिनिटी। या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है बेटा? अच्छा यहाँ पे 1 लिखना नहीं चाहिए क्योंकि लाइमन के लिए हो जाएगा, N1 करते हैं ना। ओहो, यहाँ पे और चलो 1 लिखे तो इसको और की जगह फोर लाइमन ऐसे कर लो, ठीक है ना बच्चा। यहाँ पे क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, अल्फा बोला N1 + 1 से N1, ठीक है। इलेक्ट्रॉन N1 + N1 + 2 to N1, वैसे लेते हैं, एक और बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स N1 + 3 से कहाँ पे आएगा बेटा, N1, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएगा बेटा, इंफिनिटी टू N1। फ्रेम से बाहर हुआ क्या बच्चा, थोड़ा सा। क्लियर है बच्चा? लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा, इंफिनिटी टू N1। छाप लो, तो एकदम दिमाग में बैठा होना चाहिए ऑर्डर। भूल मत जाना बच्चा लोग। डीपीपी में देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कोई सेक्शन बना है क्या अलग से, क्वेश्चन नंबर 24 yes के sir, बाद। यस सर यस सर। अब देखो क्वेश्चन 24 ना बेटा पूरी तरह से प्रिंटेड नहीं है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। बात आता है 25 में, क्या बोल रहा है, वेव नंबर द फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, इतना दिया है, तो वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ लिथियम 2+ आयन। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा बच्चा, छापो क्वेश्चन नंबर 25, कॉपी में नोट करो, जल्दी से सॉल्व करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 25 लेवल 1 एपीपीएस में देखो, कॉपी में नोट करो बेटा। और मोल कॉन्सेप्ट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लियो ना बच्चा लोग, डीपीपी मतलब एपीपीएस।
बेटा जो लोग ऑनेस्टी के साथ सॉल्व करेंगे ना बेटा, उन्हीं के लिए अच्छा रहेगा। तो पूरा छाप लिए, मतलब बना लियो ना बेटा। और मैंने बताया डीपीपी जब भी बनाओगे सॉल्व करोगे तो अलग से केमिस्ट्री का एक कॉपी कर लेना बेटा, रफ टाइप का ही चलेगा, बस उसमें एक जगह पूरे होना चाहिए, क्वेश्चन नोट करने का जरूरत नहीं है। बस क्या करना है बेटा, वहां पे क्वेश्चन नंबर लिख देना, लेवल 1 लेवल 2। हाँ कैलकुलेशन जैसे रफ कॉपी में करते हैं ना वैसे ही करो, बस एक जगह होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बोले हमने लेवल 1 में, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, 25 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन है ना। Yes. तो क्या कहता है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्वेश्चन बोलता है गिवन डाटा मैंने दे चुका है, हमने दिया है गिवन डाटा। क्वेश्चन कह रहा है क्या क्या डाटा गिवन है बेटा, गिवन डाटा मतलब डेटा जो बोलते हैं, हम तो डाटा बोलते हैं। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन, नहीं बोल रहा है, पढ़ना पड़ेगा ना। हैरी पॉटर वाला तो ये डीपीपी है नहीं कि निकल के बोलेगा वहां से। द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, क्या पूछा है, द वेव नंबर, द वेव नंबर मतलब न्यू बार ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर इक्वल टू कितना बेटा, 15200 सेंटीमीटर इनवर्स है क्या बच्चा, देखो तो Yes, यूनिट। sir. तो इसका वैल्यू निकाल लो बच्चा पहले मैं, ये 15200 सेंटीमीटर इनवर्स किसका वैल्यू पता होना चाहिए ना। क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन बोला है मतलब बाल्मर बोल रहा है, तो N1 क्या होगा बेटा, 2. N1 plus 2. पागल, अच्छा हाँ बाल्मर बोल रहा है ना, सॉरी बच्चा, बाल्मर बोल रहा है तो N1 फिक्स हो गया बच्चा 2, तो N2 का कितना रखेंगे जी, N1 plus 2. फर्स्ट लाइन बोला है मतलब N1 में 2 ऐड कर दे, 1 ऐड कर देना, तो कितना होगा 2 + 1 = 3। ठीक है ना। तो वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, बचपन में हमने पढ़ा था बरसों पहले, वेव नंबर इक्वल टू होता है RH, RH के जगह पे R भी लिखोगे तो चलेगा, ठीक है ना, इनटू क्या, इनटू बेटा Z², उसके बाद 1/, इलेक्ट्रॉन कहाँ N1 से कहाँ आएगा बेटा, N2 मतलब ये वाला N1², N2²। तनिक इसको सॉल्व कर ले बेटा, यही वैल्यू कितना दिया है बच्चा बताओ तो, 15200 सेंटीमीटर इनवर्स। R को R ही रहने दो, Z का वैल्यू हाइड्रोजन है बेटा, Z का वैल्यू कितना रखोगे, 1. 1. 1। N1 का वैल्यू 2. N2 का वैल्यू 3. 3, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, R नीचे में 4 × 9, ऊपर में क्या बन जाएगा 9 - 5, मतलब कितना आएगा बेटा, सॉरी 9 - 4 मतलब 5। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है मैं, चलेगा ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये दिया है। 5/36. अब क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बच्चा लोग, पूछा क्या है, क्या पूछा बेटा क्वेश्चन में, देखो पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बाल्मर लाइन ऑफ लिथियम 2+ आयन, पूछा क्या बेटा, द वेव नंबर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एक दिया एक पूछा तो हमेशा रेशियो से सॉल्व किया करो बेटा। वेव नंबर मतलब न्यू बार ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर, तो बेटा पता चल गया, फर्स्ट लाइन बोला है मतलब N1 क्या होगा बेटा 2 और N2 क्या होगा 3, वेव नंबर ऑफ हीलियम
सॉरी हीलियम नहीं है, लिथियम है ना, लिथियम 2+ इक्वल टू क्या होगा बेटा, R इंटू जेड स्क्वायर 1/n1² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। R को R ही रहने दो, जेड हीलियम का जेड कितना होता है बेटा, मुझे याद नहीं आ रहा, बताओगे क्या? 2. 2? हे भगवान उठा लो मुझे कहीं हो कोने में तो। 1. 3. क्या तुम लोग डॉक्टर बनोगे रे, ऐसा डायलॉग मारने का मन कर रहा है। 4. हे 3. देखो 1 2 3 4 कर दो ना। 3. नहीं हाँ नहीं, माधुरी दीक्षित का पूरा गाने का था 1 2 3 1 2 3 4 वाला पूरा, कोई 1 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई 3 बस कोई नहीं बोला था, लास्ट में बोले। मतलब ऐसे ही डॉक्टर बनोगे तुम लोग। R इंटू जेड स्क्वायर, तो 3n1 का वैल्यू कितना है बच्चा, 2² और n2 का वैल्यू क्या है बेटा, 3. 3. 3 का स्क्वायर। तो वेव नंबर ऑफ लिथियम 2+ आया R इंटू 9, ठीक है। यहां से सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बेटा, 4 इंटू 9 5। तो आगे क्या करेंगे बच्चा, ये इक्वेशन 2 ये इक्वेशन 1 दोनों का क्या निकाल लो बच्चा, रेशियो। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो कितना आएगा बेटा, हीलियम हो रहा है, लिथियम 2+ 15200 सेंटीमीटर इनवर्स R इंटू 9 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 9, यहाँ पे R इंटू 1 इंटू 5 4 इंटू 9, तो जो कट रहा है काट डाल, R और R चल बसे, ये भी पूरा डाटा चल बसा, बचा कितना बेटा 9/1। यहाँ पे सीधा करो 9 इंटू 15200 लिथियम 2+। हो जाएगा बच्चा लोग सॉल्व, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 9 2 8 15 9 1 35 1 36, यही होगा बेटा। ऐसा कुछ मिलता जुलता आंसर दिख रहा है कहीं पे, यही पूछा था वेव नंबर की, कुछ और पूछा है, ये वेव नंबर निकला है, ठीक है ना बेटा। सर डी आंसर है। तो हो गया सॉल्व। यस सर। तो पहले हमको ये पता करना था ये जो वैल्यू दिया है किसका दिया है, ठीक है ना, उससे कंपेयर करके इसका डाटा निकालना है। मतलब जब भी एक डाटा दिया है दूसरा पूछता है तो रेशियो लेके सॉल्व किया करो, ठीक है ना बच्चा लोग। तो समझ में आया कैसे सॉल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को? यस सर। यस सर। छापो जल्दी। अब तुमको एटॉमिक नंबर नहीं मालूम चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बोले पड़े हो। घर में लगता है कॉल करवाना पड़ेगा सबके घर में, हम बोलना पड़ेगा एक दिन के लिए केमिस्ट्री क्लास में पेरेंट्स साथ में बैठा और जहां बच्चा मस्ती करे एक लगाए कान के नीचे अच्छे से, वैसे ही करवाना पड़ेगा क्या बेटा? सर एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। एक बार और देखो, मुन्ना भाई देख के आए हैं हमारे बच्चा, कहाँ पे दिक्कत हुआ मुझे ये बताओ बेटा, बोलो। सर वो फॉर्मूले के बाद। फॉर्मूले के बाद, हाँ तो बेटा फॉर्मूले में ये फॉर्मूला तो याद रखना है, आज ही बताया हूँ। वेव नंबर का वैल्यू दिया है, रख दिया, आर का मत रखो वैल्यू, जेड हीलियम का कितना होता है 1, n1 देखो निकाल लिए बेटा, बालमा बोल रहा है तो 2 होगा, n2 क्या होगा, n1 से एक ज्यादा फर्स्ट लाइन बोला है, तो बेटा
अब उसके बाद तो मैथमेटिकल अप्रोच है बेटा, उसको तो आप सॉल्व करो ना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए। वेव नंबर फर्स्ट लाइन में बारहवां बोला है तो फर्स्ट लाइन मतलब N1 2, फर्स्ट लाइन बोला है तो 3 रख दिए बेटा। वेव नंबर वैसे ही R का वैसे ही Z का वैल्यू लिथियम है तो 3 N1 2। तो बेटा उसके बाद तो मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिक्स से ये तो सॉल्व होना चाहिए। हमारा काम तो बस फॉर्मूले तक है, उसमें वैल्यू पुट करवाना। वैल्यू पुट करवा दिए बेटा, N1 ये होगा, बाल्मर है, N2 बता दिए हैं, फर्स्ट लाइन है बेटा। फर्स्ट लाइन मतलब N1 + 1 आज ही बताई स्टार्टिंग में भी, ठीक है यस सर। बेटा। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये, लेकिन ये कब आएगा 10 से 15 सेकंड में, ये कब सॉल्व होगा जब एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार सॉल्व करोगे तो। क्योंकि हमको मालूम है बेटा बाल्मर हो रहा है, मतलब इसमें भी बाल्मर का फर्स्ट लाइन, इसमें भी फर्स्ट लाइन, मतलब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इतना डाटा का, ये कैंसिल होने वाला है। आर और आर एक्स क्वेश्चन सॉल्व करेगा तो पता चलेगा कहीं ना कहीं कैंसिल है। तो बस करना क्या है यहाँ पे, वेव नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², उससे क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख के समझ में आना चाहिए फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है बेटा बाल्मर में यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन बाल्मर है, यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन बाल्मर है, मतलब ये वैल्यू सेम रहेगा, चेंज होगा क्या नहीं, कांस्टेंट। आर तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, तो फॉर्मूला क्या हो गया, वेव नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z², डेट मीन्स वेव नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय वेव नंबर ऑफ लिथियम 2+, Z ऑफ हाइड्रोजन, Z ऑफ लिथियम 2+, ठीक है ना। या फिर यहाँ पे लिथियम ऊपर कर लेता हूँ, यहाँ पे लिथियम 2+, लिथियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या होगा बेटा यहाँ पे लिथियम 2+ भी करो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 3² डिवाइडेड बाई 1²। यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लिथियम लिथियम, ये फाइंड आउट करना है। लिथियम 2+ का वैल्यू है ये कितना 15200, तो सॉल्व करोगे तो सीधा आ जाएगा ना 136800 सेंटीमीटर इनवर्स। तो बताओ कितना टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन ये कब समझ में आएगा बच्चा, जब तुमको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पे। अरे फर्स्ट लाइन बोला है मतलब 1/n1 - 1/n2², यहाँ का 1/n1², यहाँ पे भी सेम यही टर्म बोला है, मतलब ये कैंसल होगा। आर और आर कांस्टेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो तुरंत सॉल्व होगा कि नहीं होगा बच्चा। Yes, sir. तो यही होता है बेटा, तो ये सब कब समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता तो बोलते तुम लोग सर ये कैसा हुआ, कई बच्चे लोग रट लेते हैं। तो कितना रटोगे बेटा, एक फॉर्मूला रटो, इससे ये फॉर्मूला कैसे बना वो देख लो, ठीक है ना। तो ये कब अप्लाई होगा बताओ, जब यहाँ पे फर्स्ट लाइन बोला है बाल्मर तो यहाँ पे भी फर्स्ट लाइन बाल्मर बोला, लेकिन यहाँ पे सेकंड लाइन बोल देता तब ऐसा नहीं करते, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा, तुमको पता है रेशियो निकालना, 9 से मल्टीप्लाई करना, लिख दो आंसर, बस मल्टीप्लाई करने में जितना आंसर टाइम लगा वही टाइम लगेगा। तो 10 से 15 सेकंड, या किसी का मैथमेटिक्स फास्ट है या स्लो है तो ज्यादा से ज्यादा 20-25 सेकंड लगेगा। छाप लो बच्चा लोग। ट्वेंटी 26 वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। थर्ड लाइन बोला है बेटा बाल्मर सीरीज है, N1 कितना होगा, बाल्मर बोल रहा है तो 2. 2, ठीक है ना। और थर्ड बोला है तो 2 से 3 ज्यादा कर दोगे तो कितना आएगा 5। तो आंसर पता चल गया क्या होगा,
हवे में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ऑरली सॉल्व कर सकते हैं बिना कॉपी पेन के। क्वेश्चन नंबर 26, वेव नंबर पूछा है, वेवलेंथ पूछा है? wavelength. वेवलेंथ क्या है फॉर्मूला वेवलेंथ का? वेव नंबर मतलब 1 बाई लेमडा, तो 1 बाई लेमडा इक्वल टू क्या है बेटा? आर इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बताओ आंसर क्या आएगा? जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए बोला है 1, बालवा बोला है तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। कितना आएगा बच्चा? आर 425 100 25 माइनस 4 कितना आएगा बेटा? 21 1 बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू क्या? 21 R 100 by 21 R. तो हो गया इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1, ठीक है ना बच्चा? अगर जब भी कोई बोलेगा ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो सबसे लो एनर्जी स्टेट मतलब 1। अच्छा क्वेश्चन 28 देखो तो। क्वेश्चन देखो 28, अ फोटोन वाज एब्जॉर्ब मतलब बाय हाइड्रोजन एटम इट्स ग्राउंड स्टेट। एक फोटोन हाइड्रोजन ने एब्जॉर्ब किया तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी पे चल गया, मतलब हाई एनर्जी कौन सा? 5th वाला। इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ रहा है, इलेक्ट्रॉन रिटर्न आ रहा है डी एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब यहाँ पे क्या होगा ये पूछा है बच्चा, ठीक है ना? अच्छा ग्राउंड स्टेट मतलब 1 भी मत मानना, लो एनर्जी बस मानना, ठीक है ना? तो ग्राउंड स्टेट पे आया तो विजिबल एंड अदर क्वांटा आर इमिटेड। अदर क्वांटा आर क्या होंगे बेटा? सोचो क्वेश्चन, विजिबल टर्म्स यूज किया है, उस टर्म्स पे ही आंसर बचा मतलब छुपा हुआ है। फाइव से टू। Photon was as a hydrogen atom, its ground state electron was promoted to the 5th. When the excited atoms return to its ground state visible another quanta। बी आंसर होगा, ठीक है ना बच्चा? विजिबल रीजन है मतलब कौन सा सीरीज का स्पेक्ट्रा मिलेगा? Balmer. बाल्मर। बाल्मर के लिए 2 पे आना पड़ेगा, ठीक है ना? तो समझ में आ गया बेटा? अब मैं नहीं करवा रहा हूँ क्वेश्चन कर, मतलब बाकी सब तुम लोग सॉल्व कर लोगे, कहने का मतलब है कर लोगे कि नहीं बच्चा लोग सॉल्व? Yes, sir. देखो नोट के अंदर एक तो ये फॉर्मूला हो गया। एक नोट के अंदर और आता है बेटा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वेव नंबर, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन पूछता है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द ट्रांजिशन, ठीक है ना? इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। तो क्या होता है स्पेक्ट्रल लाइन मतलब कितने टाइप के वेव नंबर पूछता है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द ट्रांजिशन। तो पूछेगा इसका मतलब होता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव नंबर आर फॉर्म्ड इन पर्टिकुलर ट्रांजिशन। तो चलो देखते हैं बेटा, समझने को ट्राई करते हैं, ठीक है, छोटे से लेवल से। ये 4th लेवल है, 3 2
1। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे जा सकता है बेटा? 4 पे है तो इलेक्ट्रॉन 4 पे है तो कहाँ जा सकता है बेटा? 3, 2, 1. 3, 3 2, पे जा 1. सकता है, 2 पे जा सकता है इलेक्ट्रॉन, 1 पे। और कहाँ जा सकता है बेटा? 1। अब देखो इलेक्ट्रॉन 4 पे है तो 3 पे आ गया। अब 3 पे आ गया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा सकता है बच्चा? 2 2 and and 1. 1. 2 1, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन 2 पे आ गया तब 4 से 3 पे जा सकता है, 1. तो ये कंडीशन फाइन मतलब फॉर्म हुआ। अब 2 पे गया तो 2 से 1, तो कितने लाइन मिलेंगे बेटा? एक फर्स्ट वेव नंबर, सेकेंड टाइप का वेव नंबर, थर्ड, 4, 5, 6। कितने टाइप के वेव नंबर बने बच्चा? 6. 6 टाइप के, ठीक है ना। तो इस तरह से पॉसिबिलिटी चेक करना है। तो अगर इलेक्ट्रॉन वैसे 5 पे है और 5 से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन 5th लेवल पे है, तब कितने टाइप के वेव नंबर बनेंगे बच्चा लोग? एसयू की स्पेक्ट्रल लाइन बोलेंगे, कितने टाइप के बनेंगे बेटा? 5 से किस पे आएगा? 4 4. पे, 4. 3 पे, 2 पे, 2. 1 पे। ये 4 कंडीशन बन गए अलग अलग टाइप के। और कौन से कंडीशन फॉर्म हो सकते हैं बेटा? अब इलेक्ट्रॉन 5 से जब 4 पे आया होगा तो और कुछ कंडीशन बनेंगे, कौन कौन से बेटा? 3, 2, 1. हाँ, 3, 2, 1, ठीक है। जब 4 से 3 पे आएगा तो फिर से कुछ कंडीशन बनेंगे, कौन से बेटा? 3 से 2, 3 से 1, एंड लास्ट 2 पे होगा तो 2 से 1। 1. तो कितने टाइप की प्रोबेबिलिटी है वेव नंबर की? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10. तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या है बेटा? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव नंबर आर अकर्स और फाउंड इन गिवन और पर्टिकुलर ट्रांजिशन, ठीक है ना बच्चा। तो इतने टाइप के वेव नंबर का पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी लेवल पे आ गया, मान लो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया? 100 लेवल पे, तब क्या करोगे बेटा? ऐसे बना बना के देखोगे? बोलो। अगर क्वेश्चन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन 100 लेवल पे है, तब ऐसा बना बना के देखना पॉसिबल है क्या बच्चा लोग? No. No. तब उसके लिए कुछ ट्रिक चाहिए, फॉर्मूला चाहिए ना बच्चा लोग। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एनी ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन स्पेक्ट्रल लाइन मतलब समझ में आगे बच्चों क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? ऑफ मैनी टाइप ऑफ वेव नंबर फॉर्म इन एनी ट्रांजिशन। इसके लिए फॉर्मूला क्या बेटा? तो करना क्या है, सिंपल सा है बेटा। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, उसमें एक ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाई 2, इस ट्रिक से निकल जाएगा, ठीक है। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 प्लस 1, तो निकल जाएगा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है ना बच्चा। एग्जाम्पल अभी हम लोग कुछ करके देख लिए बेटा। इलेक्ट्रॉन present फोर्थ ऑर्बिट। तो क्या क्या मिलेगा बच्चा बताओ तो? सॉरी, इलेक्ट्रॉन कम्स टू, ये भी तो बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन
comes to electrons comes to 4 to first ऑर्बिट। तो n1 का वैल्यू क्या है बेटा और n2 का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ, बोलो। हेलो, बच्चा लोग आवाज मिल रहा है हमारा? यस सर। चलो फॉर्मूले में रख के सॉल्व करो, वैल्यू क्या आएगा जल्दी से बताओ एकदम। क्या आएगा वैल्यू बेटा? 6 आया पक्का? Yes, sir. 4 से 3 2 1 3 2 हाँ 6 आएगा, सही है। अभी कुछ देर पहले करके भी देखे थे ना बेटा, तो कितना आएगा? n2 का वैल्यू 4 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आएगा बेटा? यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 2 6। और कुछ देर पहले देखे भी थे, 4 से 3 2 1 मिलेगा, फिर 3 से 2 1 मिलेगा और फिर 2 से 1, तो 3 3 कितना हो गया बेटा? 6 हुआ कि नहीं हुआ? इफ इलेक्ट्रॉन कम्स टू फिफ्थ टू फर्स्ट ऑर्बिट, तब बेटा 5 माइनस 1 5 माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू कितना आएगा? 10। तो कुछ देर पहले देख चुके हैं बेटा, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन टाइप का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? Yes. तो ठीक है चलो। तो यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द है, कोई तकलीफ? No, sir. नो सर। तो ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है कंप्लीट। आज की सेवा भी करते हैं समाप्त बेटा, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you, sir. Bye, sir. बाय बच्चा लोग, Bye. बाय बेटा।